स्वागत है आप सभी का प्रो कोडर्स एकेडमी में। आज के इस सेशन में हम लोग देखेंगे ट्रेडिशनल बिजनेस अप्रोच और बिग डेटा बिजनेस अप्रोच के बीच का डिफरेंस। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो स्टार्ट करते हैं आज का पहला टॉपिक, दैट इज ट्रेडिशनल बिजनेस अप्रोच। ट्रेडिशनल बिजनेस अप्रोच मतलब क्या होता है कि जो भी हम लोग स्ट्रक्चर डेटा सेट या फिर टिपिकली मोस्टली स्ट्रक्चर डेटा सेट के ऊपर ये डील करता है। जैसे कि तुम आरडीबीएमएस डेटाबेसेस, एसक्यूएल शीट्स या फिर तुम बनाते हो एक्सेल शीट्स, ये स्प्रेड शीट्स, इसके अंदर एक स्ट्रक्चर्ड वे में हम लोग स्टोर करते हैं। तो ट्रेडिशनल बिजनेस अप्रोच टिपिकली इन्वॉल्व्स वर्किंग विद द स्ट्रक्चर्ड डेटा। ज्यादातर हम लोग उसके अंदर स्ट्रक्चर डेटा पे ही काम करते हैं, फिर उसको हम लोग इजीली मैनेज कर सकते हैं और एनालाइज कर सकते हैं। किसके बेसिस पे? ट्रेडिशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, दैट इज डीबीएमएस की मदद से। रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, ये जो है आरडीबीएमएस या फिर डीबीएमएस, इसके मदद से हम लोग इसको एनालाइज करते हैं और मैनेज कर सकते हैं। अब ट्रेडिशनल बिजनेस अप्रोच के अंदर की कैरेक्टरिस्टिक्स है। पहला कैरेक्टरिस्टिक्स है डेटा वॉल्यूम, सेकेंड है डेटा वेराइटी, थर्ड है डेटा प्रोसेसिंग और फोर्थ है डिसीजन मेकिंग। अब समझो, हम लोग देखते हैं डेटा वॉल्यूम। डेटा वॉल्यूम क्या होगा? ट्रेडिशनल बिजनेस अप्रोच ऑफन डील्स विद मॉडरेट टू स्मॉल वॉल्यूम्स। इसके अंदर जो वॉल्यूम ऑफ डेटा रहता है वो मॉडरेट स्मॉल रहता है, एकदम ज्यादा हाई नहीं रहता या फिर ज्यादा लार्ज नहीं रहता। इसके अंदर हम लोग मॉडरेट या फिर कम डेटा के ऊपर हम लोग उसको एनालिसिस करते हैं। तो डेटा इज यूजुअली स्टोर्ड इन स्ट्रक्चर्ड फॉर्मेट्स। ये जो भी वॉल्यूम में डेटा आ रहा है उसको हम लोग किस फॉर्मेट में स्टोर करेंगे? एक स्ट्रक्चर फॉर्मेट में, दैट इज रिलेशनल डेटाबेस में, which are optimized for efficient data management and retrieval। इसके अंदर हम लोग डेटा मैनेजमेंट और रिट्रीवल एकदम आसानी से कर सकते हैं क्योंकि स्मॉल वॉल्यूम ऑफ डेटा है। तो ये हो गया तुम्हारा डेटा वॉल्यूम। फिर आते हैं नेक्स्ट पे, दैट इज डेटा वेराइटी। अब डेटा वेराइटी के अंदर क्या है कि किस तरह का डेटा हम लोग को मिलेगा। तो स्ट्रक्चर डेटा हम लोग को मिल रहा है, तो विथ वेल डिफाइंड स्कीमा। ये डेटा एक फॉर्मेट में रहेगा और इसका एक स्कीमा डिसाइड रहेगा, दैट इज एक पैटर्न डिसाइड रहेगा पहले से, और इज प्राइमरीली यूज फॉर ट्रेडिशनल बिजनेस अप्रोच। मतलब ये जो भी डेटा है उसको हम लोग यूज करते हैं। दिस इंक्लूड्स ट्रांजैक्शनल डेटा, कस्टमर रिकॉर्ड्स, फाइनेंशियल डेटा, और भी एग्जांपल है एम्प्लॉय डेटा, स्टूडेंट डेटा या फिर कुछ और डेटा जो जिसके अंदर हम लोग स्ट्रक्चर फॉर्मेट यूज करते हैं। द मेन फोकस इज ऑन मेंटेनिंग डेटा इंटीग्रिटी और कंसिस्टेंसी। इंटीग्रिटी मेंटेन कर पाए और डेटा का कंसिस्टेंसी मेंटेन रहे, वो इसका मेन गोल रहता है। तो अभी हम लोग ने देखा डेटा वॉल्यूम और डेटा वेराइटी। अब आते हैं नेक्स्ट कि डेटा प्रोसेसिंग। हमने वॉल्यूम देख लिया, उसका वेराइटी देख लिया, पर उसको प्रोसेस भी करना है। तो प्रोसेसिंग टेक्निक्स किसके, कौन से टेक्निक्स यूज होते हैं? पहला टेक्निक है रिलेशनल डेटाबेस टेक्नोलॉजीज और एसक्यूएल बेस्ड क्वेरीज। हम लोग आरडीबीएमएस यूज कर सकते हैं या फिर एसक्यूएल क्वेरीज यूज कर सकते हैं ये डेटा को प्रोसेस करने के लिए। इट इन्वॉल्व्स प्रीडिफाइंड जॉइंस, एग्रीगेशंस एंड ट्रांसफॉर्मेशंस टू एक्सट्रैक्ट इनसाइट्स फ्रॉम द डेटा। हम डेटा को ज्वाइन कर सकते हैं, उसको एग्रीगेट कर सकते हैं और उसको ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं उसके अंदर से मीनिंग निकालने के लिए। तो ये हो गया डेटा प्रोसेसिंग। अब आते हैं नेक्स्ट पे, दैट इज डिसीजन मेकिंग। कि अब जो भी डेटा हम लोग ने प्रोसेस किया है उसके मदद से हम लोग डिसीजन कैसे लेंगे, बिजनेस के लिए कैसे फायदा होगा, वो आएगा यहाँ पे। दैट इज डिसीजन इन ट्रेडिशनल बिजनेस अप्रोच आर ऑफन बेस्ड ऑन हिस्टोरिकल डेटा एंड एस्टेब्लिश्ड बिजनेस रूल्स। अब इसके अंदर क्या होगा, जो भी हमने प्रोसेस किया है वो टिपिकल में रियल टाइम हम लोग देखेंगे और उसके अंदर से इंफॉर्मेशन निकालेंगे, समरी निकालेंगे और उसके मदद से बिजनेस को कैसे वैल्यू प्रोवाइड कर सकते हैं, ये वाले स्टेप में आएगा, दैट इज डिसीजन मेकिंग। तो ये था ट्रेडिशनल बिजनेस डेटा अप्रोच। अब ट्रेडिशनल बिजनेस अप्रोच में एक की पॉइंट है, दैट इज स्मॉल वॉल्यूम ऑफ द डेटा और स्ट्रक्चर डेटा। ये दोनों इंपॉर्टेंट है ये ट्रेडिशनल बिजनेस अप्रोच में। अब आता है हमारा सेकेंड टॉपिक पे, दैट इज बिग डेटा बिजनेस अप्रोच। अब बिग डेटा के मदद से हम लोग बिजनेस को कैसे फायदा कर सकते हैं या फिर बिजनेस वाले बिग डेटा कैसे यूज करते हैं अपने इंफॉर्मेशन गैदर करने के लिए या फिर बिजनेस को नेक्स्ट लेवल लेके जाने के लिए, वो हम लोग देखेंगे। Big data business approach, on other hand, is driven by analysis of large and diverse data sets, including structured, unstructured और semi-structured data. ट्रेडिशनल में क्या था कि हम सिर्फ और सिर्फ स्मॉल या फिर मॉडरेट लेवल डेटा पे काम कर रहे थे और उसके अंदर सिर्फ और सिर्फ स्ट्रक्चर्ड डेटा था, पर इसके अंदर हम लोग लार्ज डेटा सेट पे काम करेंगे और स्ट्रक्चर्ड, अनस्ट्रक्चर्ड और सेमी स्ट्रक्चर्ड डेटा हम लोग मिलता है या फिर हम लोग उसका यूज करते हैं। अब आते हैं नेक्स्ट, दैट इज कैरेक्टरिस्टिक्स। इसके अंदर भी सेम 4 कैरेक्टरिस्टिक्स देखते हैं, दैट इज डेटा वॉल्यूम, डेटा वेराइटी, डेटा प्रोसेसिंग और डिसीजन मेकिंग। पहले पे आता है डेटा वॉल्यूम।
अब वॉल्यूम मतलब क्या है कि कितने अमाउंट है। अब बिग डेटा है मतलब लार्ज अमाउंट है, मतलब मैसिव वॉल्यूम्स है। अब इसको हम लोग डीबीएमएस के थ्रू या फिर ट्रेडिशनल डीबीएमएस के मदद से इसको यूज नहीं कर सकते। तो इसके लिए बहुत अलग अलग टेक्नोलॉजीज है, दैट इज नो एसक्यूएल या फिर डिस्ट्रीब्यूटेड फाइल सिस्टम। ये हम लोग यूज करते हैं ये डेटा वॉल्यूम को मेंटेन करने के लिए। फिर आते हैं नेक्स्ट डेटा वेराइटी। अब डेटा वेराइटी मतलब क्या है, जैसे ट्रेडिशनल बिजनेस डेटा अप्रोच में हम लोग ने क्या देखा था, वहां पे एक ही तरह का डेटा था, दैट इज स्ट्रक्चर्ड। यहाँ पे मल्टीपल वेराइटीज ऑफ डेटा है, दैट इज अनस्ट्रक्चर्ड डेटा, सेमी स्ट्रक्चर्ड डेटा और स्ट्रक्चर्ड डेटा। इसके अंदर और भी डेटा आ सकता है, दैट इज सोशल मीडिया पोस्ट, सेंसर डेटा, लॉग फाइल्स या फिर मल्टीमीडिया कंटेंट। और इसका फोकस क्या है कि हम लोग जो भी डेटा वेराइटी है या फिर बिजनेस डेटा अप्रोच है, इसका मेन फोकस ये है कि वो कॉम्प्लेक्सिटी और डाइवर्सिटी ऑफ द सोर्स को हैंडल करे। तो ये हो गया हमारा डेटा वेराइटी। डेटा प्रोसेसिंग के अंदर क्या होगा, डेटा प्रोसेसिंग मतलब क्या है कि अगर जो भी हम लोग डेटा गैदर कर रहे हैं, अब वो डेटा को हम लोग को कुछ ना कुछ प्रोसेस करना रहेगा, कुछ मीनिंगफुल इंफॉर्मेशन निकालने के लिए। जैसे कि हमने ट्रेडिशनल बिजनेस डेटा अप्रोच में देखा था, हम लोग एसक्यूएल क्वेरीज या फिर रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम यूज करते हैं वो डेटा को प्रोसेस करने के लिए। यहाँ पे हम लोग हडूप, स्पार्क, मशीन लर्निंग फ्रेमवर्क, डिस्ट्रीब्यूटेड कंप्यूटिंग, पैरेलल प्रोसेसिंग, ये सब कुछ यूज करते हैं उसके अंदर से मीनिंगफुल इंफॉर्मेशन निकालने के लिए। और भी हम लोग टेक्नोलॉजीज यूज करते हैं, दैट इज डेटा माइनिंग टेक्नोलॉजी, मशीन लर्निंग टेक्नोलॉजी, नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग। डेटा माइनिंग मतलब क्या होता है कि वो डेटा के अंदर से हम लोग एक मीनिंग निकाले, उसके अंदर से मीनिंगफुल इंफॉर्मेशन एक्सट्रैक्ट करें, वो होता है डेटा माइनिंग। मशीन लर्निंग के बारे में हम लोग देखेंगे, इसका एक पूरा प्लेलिस्ट बनाऊंगा, वो देखना, उसके अंदर आपको समझेगा। और नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग की मदद से हम लोग डेटा प्रोसेसिंग कर सकते हैं। फिर आते हैं नेक्स्ट पे, दैट इज डिसीजन मेकिंग। डिसीजन मेकिंग मतलब क्या है कि अब बिजनेस को डेटा वॉल्यूम मिल गया, वेराइटी मिल गया, उसको प्रोसेस भी कर लिया, पर अभी बिजनेस अपने फायदे के लिए कैसे वो डेटा को यूज कर सकता है, कुछ क्या डिसीजन बना सकता है वो डेटा से, उसको हम लोग बोलेंगे डिसीजन मेकिंग। तो बिग डेटा अप्रोच enables रियल टाइम और नियर रियल टाइम एनालिसिस, अलाउइंग ऑर्गेनाइजेशन टू मेक डेटा ड्राइवन डिसीजन बेस्ड अप टू डेट इनसाइट्स। अब रियल टाइम मतलब क्या है, जो भी डेटा गैदर होता है बिग डेटा के अंदर वो रियल टाइम में होता है, दैट इज पर सेकेंड या फिर पर मिनट या पर आवर डेटा जनरेट होता है। ट्रेडिशनल डेटाबेस में वैसे नहीं होता, वो रियल टाइम नहीं रहता। अब इसके मदद से कि बिजनेस क्या कर सकते हैं कि रियल टाइम इंफॉर्मेशन निकाल सकते हैं या फिर रियल टाइम डिसीजन ले सकते हैं। डेटा जिस तरह से आएगा उस तरह से वो डिसीजन लेते जाएंगे। तो ये हो गया उनका डिसीजन मेकिंग। तो ये होता है बिग डेटा बिजनेस अप्रोच। अब बिग डेटा के अंदर एक मेजर टॉपिक क्या है कि वो लार्ज डेटा पे यूज करता है और अनस्ट्रक्चर्ड, स्ट्रक्चर्ड और सेमी स्ट्रक्चर्ड डेटा यूज करता है। तो ये बिग डेटा बिजनेस अप्रोच है। अब जो भी हमने देखा ऊपर वीडियो में, उसका हम लोग एक समरी निकाल सकते हैं कि समरी क्या है कि ट्रेडिशनल बिजनेस अप्रोच रिलाइज ऑन स्ट्रक्चर्ड डेटा एंड ट्रेडिशनल डीबीएमएस फॉर डेटाबेस मैनेजमेंट और डेटा मैनेजमेंट और एनालिसिस। कि ये स्ट्रक्चर्ड डेटा और ट्रेडिशनल डीबीएमएस पे डिपेंड करता है, पर बिग डेटा क्या करता है, वो लेवरेज लार्ज डेटा सेट और डाइवर्स डेटा सेट यूज करता है, इंक्लूडिंग स्ट्रक्चर्ड, unstructured or semi-structured data, employs advanced technology and analytic techniques for processing and extracting valuable insights in real time or near real time. Advanced technologies मतलब machine learning हो गया, data mining हो गया और NLP हो गया। ये सारे टेक्नोलॉजीज यूज करते हैं, ये हम लोग बिग डेटा उसके अंदर से आंसर निकाल सकता है या फिर कुछ मीनिंग निकाल सकता है। तो ये हो गया हमारा पूरा समरी। तो आज के इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन हिट कीजिए फॉर फ्यूचर नोटिफिकेशंस। थैंक यू।